बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, खुश रखें, तमाम मुश्किलात से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब? और आज सबसे पहले आज की अच्छी बात ये थी कि नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन मगर हकीकत है। और आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए आपको सुनने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू के कोफ्ते। उसके लिए मैंने कद्दू को अच्छे से मैश करने के बाद इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, और उसके बाद मैंने बेसन लिया है 1 कप। बेसन 1 कप लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, और 5 से 7 अदद मैंने ये हरी मिर्च ली है बारीक वाली, और 2 मैंने प्याज लिए हैं। उसके बाद लहसुन अदरक लिया है। इसके अलावा मैंने ये गरम मसाला लिया है, और गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। उसके बाद मैंने ये लिया है नमक लिया है 1/2 चम्मच टेबल स्पून। ये थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है, ग्रीन वाली और रेड वाली, बारीक चॉप कर लिया। इसे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। 1 कप मैंने पानी लिया है। इसके अलावा मैंने ये लिया है धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। चाट मसाला मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। इससे थोड़ी सी ना खाने में स्पाइस आ जाता है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड मिर्च पाउडर लिया है, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। और हमने 1.5 कप ऑयल लिया है, क्योंकि ऑयल को हमने कोफ्तों को फ्राई करना है, इसलिए। और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, 1/2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच ही मैंने नमक लिया था 1 टेबल स्पून, ये डालेंगे हम इसमें। थोड़ा सा हम इसमें ये जो ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, ये डालेंगे। हल्का सा मैंने इसे रोस्ट करके इसे अच्छे से हल्का सा पीस लिया था, हल्का सा बिल्कुल। और ये मैंने 1 कप लिया है बेसन, ये हम डालेंगे, लेकिन इसे हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। इसे आपने अच्छे से छान लेना है, और सारी सब्ज़ियों को अच्छे से धो लेना है आपने, कि सब्ज़ी बाहर से आती है, और आजकल आपको पता है कोविड चल रहा है, तो हर चीज़ को धो के इस्तेमाल करें और हाथों को अच्छे से धो लें। रहीम। चलिए शुरू करते हैं जी। तो अब हम इसमें बेसन हमने डाल लेना है। हाथों को अच्छे से धोना है आपने सबसे पहले, और हाथों को धो के अच्छे से हाथ की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। बेसन को अच्छे से छान लेना है, और क्योंकि कोविड चल रहा है आपको पता है, हर चीज़ को धो के इस्तेमाल किया करें। अपने हाथों को अच्छे से धोया करें, हर काम करने से पहले सब्ज़ियों को अच्छे से धोया करें। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है बेसन, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और वैसे तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं दोबारा इसमें,
हमने अब दोबारा थोड़ा सा बेसन डाला है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स करते रहेंगे और मिक्स हो चुका है ये। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। सबसे पहले हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ताकि ये कोफ्ते अच्छे से बने, गोल गोल बने। ये कोफ्ते मेरे मम्मा पापा दोनों की फूफो हैं लाहौर में। उन्होंने मुझे बोला था कि आपने ये लाजमी बनाने हैं, तो मैंने उनकी फरमाइश पे बनाए हैं। मेरी दादो भी हैं, वो मेरी नानो भी हैं, इसलिए मैंने बोल दिया मेरी मम्मा पापा की फूफो हैं। तो देखें, इस तरह से आपने गोल गोल बॉल्स बनानी है। एक ये तरीका है बॉल्स बनाने का, और एक और तरीका है, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये जो अब मैं बता रही हूँ, आपने बस थोड़ा सा लेना है ये मिक्सचर और हाथों में इस तरह एक साइड से दूसरी साइड पे, एक साइड से दूसरी साइड पे इस तरह करके बॉल बना लेनी है। इस तरह भी बॉल आसानी से बन जाएगी। हाथों पे ऑयल लाजमी लगा लीजिएगा, इससे ये बेसन नहीं हाथों पे लगेगा। लें जी, देखें बिल्कुल गोल सी बॉल तैयार हो चुकी है। सारी बॉल्स हमने इसी तरह तैयार कर लेनी है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बना के दिखा रही हूँ बॉल। ये देखें, बस एक साइड से दूसरी साइड इस तरह हमने चेंज करते रहना है। बॉल तैयार है। हमने पैन में ऑयल डालना है, उसे गरम कर लेना है और एक एक करके हमने इसमें कोफ्ते डालने हैं। एहतियात से डालिएगा, बिल्कुल आराम से, कोफ्ते टूटने नहीं चाहिए। पहले हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है, उसके बाद हमने इसकी फ्लेम को कम कर देना है। एक साइड को तकरीबन 30 सेकंड तक आपने पकाना है, फिर साइड को चेंज कर देना है। और इसका कलर इस तरह आ जाना चाहिए, इसे हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे बता दिया करें, मैंने न्यू चैनल बनाया है तो गलती तो हो जाती है। फ्लेम को हमने इतना ही रखना है। अभी स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए अभी मैंने कुकिंग स्टार्ट की है, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ना कैमरा के सामने। ये हमने अदरक डाल देना है इसमें। कोफ्ते हमारे तैयार हो रहे हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, तो अम्मी मेरे साथ आज किचन में आई हुई थी, तो कुछ मैंने फ्राई किए, कुछ अब अम्मी कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं ग्रेवी तैयार कर लूँ। उसके लिए हमने मिर्च डाल दी है ग्रीन, प्याज को चॉप करके डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बर्तन को बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया करें, रिस्क को ज़ाया मत किया करें। बिल्कुल रिस्क की कदर करने से, रिस्क को थोड़ा ज़ाया करने से बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें, रिस्क की कदर किया करें। इससे अल्लाह ताला रिस्क में इजाफ़ा करते हैं। और अब हमने इन प्याज काट लेने हैं। इसे ज़्यादा छोटा नहीं करना, बड़े बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं क्योंकि ये ब्लेंड हो जाएंगे। बड़े पीसेस में काट लें आप इसे। बारीक चॉप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही बड़े पीसेस में काट लिया था इसको। अब हम ब्लेंड करेंगे। ये ब्लेंड हो चुका है और हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया है। अब हमने सॉस पैन में ऑयल डालना है। मेरे बाबा को मेरे ये कोफ्ते इतने अच्छे लगे, उन्होंने मुझे प्राइज़ दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ऑयल डाल देंगे हम। मैंने तो अंदाज़े से डाल दिया था, आपने इसमें तकरीबन 3 चम्मच डाल लेने हैं, टेबल स्पून।
ये देखें, ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने इसमें ग्रेवी को ऐड करना है। देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ग्रेवी को डाल देंगे हम इसमें। ब्लेंडर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छे से चीज़ों को साफ़ कर लिया करने, हमने बचा के क्या करना है, अंदर डाल दिया करें। इससे एक तो वो कहते हैं ना, सफाई में भी हाथ की सफाई में भी आदत होती है, और जो आपकी आदत होती है ना वो हमेशा रहती है। इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ों की आदत डाला करें। हमने अब इसमें रेड मिर्च डालनी है कुटी हुई। उसके बाद हमने इसमें डालना है रेड मिर्च पाउडर। मैं चीज़ों की क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही, मैंने आपको पहले बता दी थी और मैंने ऊपर वो लिख भी दिया था। हल्दी डालेंगे हम इसमें और धनिया पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब अच्छा सा कलर आने देंगे और जो ऑयल हमने डाला है वो ऊपर आ जाए ग्रेवी में। उसके बाद हम इसमें पानी को खुश्क कर लेंगे। पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। अच्छे से पकाएंगे। देखिए, हमने ये पका लिया है, ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। इससे तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अभी अभी मैंने चैनल बनाया है तो आप लोग ही हैं जो मुझे हिम्मत देंगे। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 1 कप, और ताकि ये अच्छे से पक जाए मसाला जो हमने डाला था। आप मुझे अच्छे फ़ीडबैक दिया करें ताकि कॉलेज ओपन होने के बाद भी मैं वीडियोस बनाती रहूं। आप लोगों के अच्छे फ़ीडबैक की वजह से मैं ज़रूर वीडियो बनाया करूंगी। ये देखें, ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, और इसे एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। हमने सिर्फ इसमें 1 बड़ा कप मैंने मग लिया था, आप 2 कप पानी डाल लीजिएगा और एक बॉयल आने देंगे इसे हम। और ये थोड़ा ग्रेवी ये थोड़ी थिक रहे, ज़्यादा पतला नहीं करना हमने इसको। मसाला इसमें वाज़िया होना चाहिए। ये देखें, ये देखें बॉयल तकरीबन आने वाला है। अच्छे से बॉयल आ जाए। बॉयल आ चुका है, जो ऑयल हमने डाला था वो भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे।
एक एक करके डालेंगे कोफ्ते हम इसमें। ये देखें जी, एक एक करके हमने कोफ्ते डाल देने हैं इसमें। अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाया करे तो आप मुझे ज़रूर बता दिया करें, मैं उस मिस्टेक को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। मैं कभी आपको अपने घर की चाय भी बना के दिखाऊंगी। जो मैं चाय बनाती हूँ ना अपने बाबा के लिए, जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है ना, मैं चाय वो तब बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी ऐसा क्या है उस चाय में। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लाजमी वो चाय बनाऊंगी नेक्स्ट ही वीडियो में। इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। अगर इससे आपसे साइड चेंज नहीं हो तो आप कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे नहीं हो रही इसलिए मैंने दूसरा ले लिया है चम्मच, स्टैंड बोल रहे हैं आप। ये देखिए, इससे आसानी से कवर हो रही है ये। और ख़याल रखना है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये बॉल्स की तरह ही अच्छे लगते हैं और ख़ूबसूरत भी बॉल की तरह ही लगते हैं डिश में। आप अपनी चीज़ों की गार्निशिंग थोड़ी अच्छी अच्छी किया करें। वो कहते हैं ना, फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो अपनी चीज़ों की गार्निशिंग किया करें अच्छे तरीके से। देखें, बॉयल आ जाएगा, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट का हम दम देंगे। 5 मिनट के बाद देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कोफ्ते डाल देने हैं इसमें। देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और देखने में जितने अच्छे होते हैं, वाकई ही में मैं बोल रही हूँ कि बहुत मज़े के बनते हैं। इसीलिए